सो हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम ऑप्शन सीरीज़ के 5वें पार्ट पे आ चुके हैं। आज हम 5वें भाग को देखने वाले हैं और मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे पिछले चारों पार्ट को देख लिए होंगे। उस पिछले चारों पार्ट में हमने ये कवर किया था कि एटीएम आईटीएम होता क्या है, अंडरलेइंग एसेट होता क्या है, आपका ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, आपका एलटीपी प्राइस क्या होता है। मतलब कि ये है कि जितने बेसिक होता है ऑप्शन से रिलेटेड सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। तो गाइस अगर आपको ऑप्शन का बेसिक जानना है कि कैसे हमारा प्रीमियम बनता है, कैसे हमारा प्रीमियम टूटता है और कैसे हमारा कॉल को कैसे बाई किया जाता है, पुट को कैसे बाई किया जाता है, ये सारा कुछ आपको जानना है तो जा करके आप हमारा बेसिक क्लास वाला वीडियोस देखिए। आज के टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमको क्या क्या बातें ध्यान रखना होता है और क्या क्या हम स्टेप फॉलो करेंगे तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ये हम समझने वाले हैं। मैं 7 से 8 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ये 8 पॉइंट को आपको अपने दिमाग पे सेट करके रखना है। तो गाइस आप ये समझ सकते हो, ये जो पॉइंट होता है वो ऑप्शन का गोल्डन रूल या गोल्डन पॉइंट होता है। तो गोल्डन पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट ये होता है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है एटीएम और आईटीएम में। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप हमारा बेसिक क्लास वाला वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको एटीएम और आईटीएम में क्यों अपना पोजीशन बनाना चाहिए और आउट ऑफ द मनी में अपना पोजीशन क्यों नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा प्रीमियम टूट करके जीरो हो जाता है आउट ऑफ दी मनी का। और एटीएम और आईटीएम का अगर हमारा प्रीमियम टूटते रहता है तो हमको मौका मिलता है एग्जिट होने का। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है, ऑलवेज ट्रेड करना है एटीएम और आईटीएम का। ठीक है, मैं इसको एकदम डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि अब एटीएम होता क्या है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ये मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है डिटेल्स में तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए। अब हमारा सेकेंड पार्ट ये होता है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है लिक्विडिटी वाले प्रीमियम में। अब ये लिक्विडिटी कहाँ से पता चलता है? लिक्विडिटी पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। जिस प्रीमियम या जिस स्ट्राइक प्राइस में हमारा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हमको उसी प्रीमियम में अपना पोजीशन बनाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम उसी प्रीमियम में अपना पोजीशन बनाएंगे जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो। हम इलिक्विडिटी वाले प्रीमियम में भी अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो हाँ, आप बना सकते हो। लिक्विडिटी वाले प्रीमियम में भी अपना पोजीशन बना सकते हो, इलिक्विडिटी वाले प्रीमियम में भी अपना पोजीशन बना सकते हो। लेकिन लिक्विडिटी वाले प्रीमियम में आपका जब मन करेगा तब अपना पोजीशन काट पाओगे, लेकिन इलिक्विडिटी वाले प्रीमियम में ऐसा नहीं है। अगर आप घुस भी गए तो वहाँ से निकलना असंभव है और तभी आप निकल पाओगे जब आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर कट करेगा या कोई सेलर होगा। अगर आपने बाई किया है तो कोई सेलर होगा तभी आप वहाँ से एग्जिट हो पाओगे, अदरवाइज आपका प्रीमियम टूटेगा और टूट करके जीरो हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है लिक्विडिटी वाले प्रीमियम में आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। लिक्विडिटी वाले प्रीमियम में अगर आप अपना पोजीशन बनाओगे तो आप कभी भी अपना पोजीशन बाय कर सकते हो, आप कभी भी उस पोजीशन से एग्जिट हो सकते हो क्योंकि उस प्रीमियम में आपके बायर और सेलर एक्टिव है। ठीक है, और ये हमको कहाँ से पता चलता है? ये हमको ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है और ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं बेसिक क्लास 4 में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आप जा करके वीडियोस देखिए। अब तीसरा हमारा गोल्डन रूल ये होता है गाइस कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना है लेकिन आपको इंटरडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब ये क्या बात हुई, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है लेकिन इंटरडे में? इंटरडे और ऑप्शन तो अलग अलग होता है। इंटरडे हमारा कैश सेगमेंट में आता है, ऑप्शन हमारा जो है डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन में इंटरडे ट्रेडिंग करना है। देखिए गाइस, ये अलग होता है, इंटरडे ट्रेडिंग करना अलग होता है और ऑप्शन में इंटरडे ट्रेडिंग करना अलग होता है। ऑप्शन में आपको पता ही होगा, आप इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आज खरीद के आज भी बेच सकते हो, या आप अपने ऑर्डर को कैरी फॉरवर्ड पे भी ले जा सकते हो। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है आपको ऑलवेज ट्रेड करना है ऑप्शन में इंटरडे ट्रेडिंग। इससे होगा क्या, देखिए लोग गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ और इससे होगा क्या ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो लोग गलती क्या करते हैं, वो अपना पोजीशन तो बना लेते हैं लेकिन लॉस में वो होल्ड कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज मुझे नुकसान हो गया, एक सप्ताह का मेरे पास टाइम है, कल मार्केट रिकवर कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका प्रीमियम जो है और टूटते जाता है और टूट के जीरो हो जाता है क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है? जब मार्केट हमारा चल रहा हो,
ठीक है। अगर मार्केट बंद हो तो हमारा प्रीमियम डीके होगा। तो नाइट में हमारा मार्केट बंद रहता है और इसी बीच में हमारा प्रीमियम टूटते जाता है। तो लोग ये समझ नहीं पाते। अब क्यों हमको ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन चल रहा हो तो यहाँ टाइम डीके नहीं होता। टाइम, क्योंकि हम आज ही खरीद रहे हैं और आज ही बेच रहे हैं, तो हम ऑप्शन सेलर को टाइम का बेनिफिट उठाने नहीं देंगे। तो अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो आज होगा, नुकसान हो रहा है तो आज होगा, ठीक है। अगर नुकसान हो रहा है तो भी आज काटो, प्रॉफिट हो रहा है तो भी काटो, क्योंकि ऑप्शन सेलर तभी आपके जेब से पैसा निकाल पाएगा जब आप अपना पोजीशन ओवरनाइट पे ले जाओगे। अगर आप अपना पोजीशन ओवरनाइट पे नहीं ले जाओगे तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको सही नॉलेज रहा स्टॉक मार्केट का तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको ऑलवेज ट्रेड करना है ऑप्शन पे इंटरडे। आज खरीदो, आज बेचो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आज का होगा, नुकसान हो रहा है तो आज ही होगा, लेकिन आपको ओवरनाइट पे कभी भी नहीं ले जाना है, ठीक है। यह बात आपको दिमाग पे सेट करके रखना है गाइस। अब हमारा चौथा पॉइंट ये होता है कि आपको ऑलवेज यूज़ करना है स्टॉप लॉस ऑर्डर का। एक बिगिनर का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि वो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर कभी भी मार्केट में प्लेस नहीं करता। वो कहता है कि मैं जब भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है, या तो ऑपरेटर जो है मेरे ही पीछे पड़ा है, ऑपरेटर मेरे ही पीछे पड़ा है और मेरा ही स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट कर देता है। तो उसको पता नहीं होता गाइस स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाया जाता है। देखिए, आपको पता नहीं है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाना है एग्जैक्ट जगह, तो आप हमारा स्टॉप लॉस वाला वीडियोस देखिए। मैंने उसमें 4 सीक्रेट बताया हुआ है कि किस टाइप से आपको ऑप्शन में अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए। तो जा करके आप देखिए गाइस, आपको सारा कुछ पता चल जाना है। लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते तो ये बैड हैबिट है गाइस। आप जल्द ही मार्केट से बाहर होने वाला है, और अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाता है तो भी ये बैड हैबिट है। अगर आप एज अ कैरियर और एज अ बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो गाइस आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा रहे तो कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही कहते हैं कि अगर आप बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉफिट में भी हो तब भी आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो देख लो गाइस, अगर आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लगता तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। तो गाइस पांचवा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। देखिए, आपका नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, एग्जिट हो जाइए। आपका दिन अच्छा ना रहा और आपका स्ट्रैटेजी आज नहीं चला, लेकिन लोग क्या करते हैं, बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करने जाते हैं, मार्केट के साथ फाइट करने जाते हैं। लेकिन गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप मार्केट के साथ फाइट करने जाओगे तो कभी भी आप मार्केट के साथ जीतोगे नहीं, क्योंकि मार्केट हमसे ज़्यादा ताकतवर है और एक दिन हमको बता देगी कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर सही में है, ठीक है। तो आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है और कभी भी आपको लॉट बढ़ा के अपना जो है ट्रेडिंग नहीं करना है। कई बार क्या होता है, लोग का अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है या उसको नुकसान हो जाता है तो 3 लॉट 4 लॉट के साथ वो अपना पोजीशन बनाते हैं, या वो 3 लॉट 4 लॉट में अपना पोजीशन बनाते हैं। लेकिन अगर उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, प्लस वो 8-10 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस, ये तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है और इसको तो आपको समझना ही चाहिए कि ये जो है आपको जल्द ही मार्केट से बाहर कर देने वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो गाइस, आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। अगर ऐसा गलती करते हो तो जल्दी ही सुधर जाओ, नहीं तो जल्दी ही मार्केट से बाहर होने वाले हो, ठीक है। और गाइस, हमारा छठवां पॉइंट ये है कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करना है। अगर आप 1 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आपका 50 पैसे का नुकसान होना चाहिए, या अगर आप 2 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आपका 1 रुपये का नुकसान होना चाहिए। प्रॉपर आपको रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। और 7वां पॉइंट हमारा ये है कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, आपको रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। अगर आपका प्रॉफिट मिल गया आपको तो एग्जिट हो जाइए, नहीं तो वहीं से मार्केट पलटेगा तो फिर आपका नुकसान होगा। फिर आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपका प्रॉफिट मिल गया, आप क्यों लालच कर रहे हो? लालच करोगे, फंसोगे, आपका बड़ा नुकसान होगा और गाइस आप जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपका पूरा फंड साफ हो जाएगा। हो सकता है एक आध बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये बैड हैबिट है। तो इसको आपको जल्दी ही सुधार लेना है और लालच नहीं करना है। रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आपको चलना है। डेफिनेटली आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। 8वां पॉइंट हमारा ये है गाइस कि कभी भी आपको अपना लॉट साइज नहीं बढ़ाना है।
लॉट साइज अपने आप बढ़ता है, लॉट साइज को कभी भी बढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप लॉट साइज अपने से बढ़ा रहे हो मतलब कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, एक दिन आपको उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये करें कि जितना लॉट से आपको ट्रेडिंग करना है उतने ही लॉट से आप करो। आप ये कोशिश करो आप बड़ा पॉइंट निकालो। अब अगर 2 लॉट से अगर काम करते हो तो कोशिश ये करो 250 पॉइंट 300 पॉइंट प्रॉफिट गेन करने का कोशिश करो, प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और आप ये करते हो कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे एग्जिट हो जाते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 50 पॉइंट पे, तो आपको तो नुकसान होना ही है। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रखे हो तो कम से कम आपको 300 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा इजी है इतना प्रॉफिट बनाना, ठीक है। तो इसके लिए मायने रखता है परफेक्ट टाइम पे एंट्री। और ये परफेक्ट टाइम पे कैसे एंट्री किया जाता है ये आपको नहीं पता, तो आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका जो डिटेल्स है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मैंने 7 से 8 आपको पॉइंट बता दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ों पे आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलो गाइस, मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं टॉपिक क्लोज करता हूँ। बाय।